हेलो बच्चों, अच्छे होंगे आप लोग और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग क्लास 11th की फर्स्ट यूनिट फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट के तीसरे चैप्टर मेजरमेंट की बात करेंगे। तो कैसे मेजरमेंट किए जाते हैं, कैसे हम लोग यहाँ से बैठे बैठे मून को नाप लेते हैं, कैसे हम लोगों ने एवरेस्ट की लंबाई नापी होगी, कैसे हम बिना देखे मॉलिक्यूल और न्यूक्लियस की साइज निकालते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। आइए, मेजरमेंट टॉपिक हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेजरमेंट, पहले हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ की बात करेंगे। मेजरमेंट ऑफ लेंथ में आपको दो मेथड है। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, जो हम लोग आमतौर पे यूज करते आए हैं और कुछ हम लोग और भी यूज करना सीखेंगे। जैसे हम लोगों ने स्केल देखी है बचपन से ही और उसी से हम लोग लेंथ की लंबाई नापते हैं। तो देयर आर रेंज ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट इज 10 to power -3 मीटर, मतलब मिलीमीटर, टू 10 to power 2 मीटर। लगभग 1 मिलीमीटर से लेकर के हम लोग लगभग 100 मीटर तक की दूरी को आसानी से हम नापते हैं इसको। और इसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट अपरेटस होता है वो होता है मीटर स्केल। मीटर स्केल के बारे में आप लोग जान रहे हैं। मीटर स्केल आप बचपन से देखते आए हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 सेंटीमीटर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। और इस तरह आप देख रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा 1/10 सेंटीमीटर। तो इसका जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर। तो ये स्केल जो अब तक आप यूज करते रहे हैं उसके लीस्ट काउंट के बारे में समझना चाहिए। किसी भी अपरेटस का लीस्ट काउंट का मतलब वो मिनिमम मेजरमेंट जो उस अपरेटस से एक्यूरेटली ली जा सकती है, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। तो स्केल की लीस्ट काउंट आपका 0.1 सेंटीमीटर। ऐसे ही भी 11th में अपरेटस पढ़ेंगे आप वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स, इसमें भी आप अगर वर्नियर को देखना चाहें तो वर्नियर कैलिपर्स में आपको दिखाऊं कि ये आपका वर्नियर कैलिपर्स है। इसमें इस तरीके से आपका ये जा होता है और ये इस स्केल के थ्रू आप लैब में भी देखेंगे इसको। वर्नियर के थ्रू आप चीज़ों को नापेंगे। खासकर 3 तरह से चीज़ें नापती है। डेप्थ नापी जाती है, एक्सटर्नल डायमीटर और इंटरनल डायमीटर। से इस पेन का एक्सटर्नल डायमीटर यहाँ पे जा में लगाएंगे और यहाँ पर रीडिंग ले लेंगे। तो इसको प्रैक्टिकल में सीखेंगे या हम अलग से वीडियो इसको डालेंगे, उसमें आप देखिएगा। वर्नियर कैलिपर्स की जो लीस्ट काउंट होती है, ये भी डायरेक्ट मेजरमेंट है, 0.01 सेंटीमीटर हो गया। और तीसरा अपरेटस भी आपको बड़ा फेमिलियर मिलेगा, दैट इज स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, इसको अभी लैब में आपको देखने को मिलेगा और प्रैक्टिकल करना है 11th में। इसका लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। कैसे 0.001 होता है, कैसे इससे मेजरमेंट लिया जाता है, मैंने कहा मैंने इसका अलग से वीडियो डालना है। उस वीडियो को आप देखिएगा, समझिएगा और जानिएगा कि कैसे हम लोग बात करते हैं। आइए, हम लोगों को जो सीखना है वो नंबर 2 इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट की बात करनी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम लोग आखिर कैसे यहाँ से बैठे बैठे मून तक की डिस्टेंस, सन तक की डिस्टेंस, तमाम सारे स्टार्स तक की डिस्टेंस, एटम मॉलिक्यूल्स को नाप लेते हैं, ये हमें सीखना है। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट में पहला लॉन्ग मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंसेस। लॉन्ग डिस्टेंसेस की मेजरमेंट के बारे में हम लोग समझेंगे। और फर्स्ट अगर देखें हम लोग तो
पहला है आपका इको मेथड। कई सारे मेथड हैं, बहुत कुछ है इसमें। मेन आपका इंपॉर्टेंट पैरालैक्स मेथड है, लेकिन हम थोड़ा सबको बताते हैं आपको इको मेथड। तो इको के बारे में आप बचपन सुनते हैं कि आप बोलते थे और वहाँ से आपको प्रतिध्वनि इको सुनाई पड़ता था, किसी दूर के ऑब्जेक्ट से, पहाड़ों से लड़के लौट के जो आवाज़ आती है, दैट इज इको। इसका यूज़ हम लोग मेजरमेंट के लिए करते हैं, डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पर कोई ये हिल है, यहाँ कोई हिल है और ये कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पर लिसनर है, और ये यहाँ से बोलेगा और यहाँ से लड़के साउंड लौट के आएगी। तो यहाँ आने और जाने, ये अगर मान लीजिए डिस्टेंस x है जो हमको निकालना है, और आने जाने का टाइम t लगता है, तो इस मेजरमेंट से t को नाप करके हम लोग x को काउंट कर सकते हैं। आइए पहले इको सीखें। इको इज फिनोमिनन ऑफ reflection of sound. Echo is phenomenon of reflection of sound from an obstacle, This method is used to measure distance of hill from an observer। ऑब्जर्वर से दूरी नाप लेते हैं। चलिए, क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है या जो डिस्टेंस होता है, दैट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पर कितनी दूरी गई, x गई और x आई, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2x। स्पीड ऑफ साउंड को अगर हम v से दिखा रहे हैं और आने जाने का जो टाइम लग गया वो t हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, इसलिए x इज इक्वल टू v इंटू टी बाई 2 बाई मेजरिंग time interval between transmission and reception of sound the distance of hill can be calculated। यहाँ से अगर हमें t और v पता लग गया तो t पता हो, v here v is speed of साउंड, x जाना x आना, इस तरीके से हम वैल्यू पुट करके x कैलकुलेट कर सकते हैं, दूरी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा इसी से मिलता जुलता कई और मेथड हैं, जैसे आप लेजर मेथड के बारे में जानिए। लेजर मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछा सकता है एग्जाम में कि डिस्क्राइब द लेजर मेथड, या इस तरह पूछा सकता है कि by which method we can measure the distance between moon and earth। तो अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस हम लोग इस मेथड से निकालते हैं। आइए पहले लेजर का फुल फॉर्म सीखें। लाइट एम्प्लीफिकेशन by stimulated emission of रेडिएशन। तो लाइट का एम्प्लीफिकेशन माने प्रवर्धन, बढ़ना, बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये क्या है, तो समझने पहले लाइट का या रेडिएशन का सोर्स क्या होता है। तो रेडिएशन का सोर्स एटम्स होते हैं, और एटम्स में एनर्जी लेवल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के, और वो
पर्टिकुलर एटम के पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो अपना एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन इमिट करता है। और अगर किसी स्पेसिमेन में, किसी दी गई स्ट्रक्चर में, किसी दी गई बॉडीज में ज़्यादातर एटम्स एक ही एलिमेंट के हैं या एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स हैं, कोई एक एलिमेंट का एक स्पेसिमेन लिया गया है और उसमें ज़्यादातर एटम एक्साइटेड लेवल में है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके, मैग्नेटिक फील्ड लगा करके एटम्स को एक्साइटेड किया गया है, मच मोर एटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेज, तो दैट स्टेज ऑफ सबस्टेंस इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। और अब अगर जिस रेडिएशन को इमिट करने वाले हैं, क्योंकि सारे एक ही एलिमेंट के हैं तो एक ही तरह का रेडिएशन इमिट करने वाले हैं, और वही एलिमेंट, वही रेडिएशन अगर हम बाहर से इनपुट कर दें तो वो उसी रेडिएशन के बहुत सारी इंटेंस लाइट को इमिट करते हुए बाहर आ जाएंगे, और खूब सारी बहुत हायर अमाउंट और सेम वेवलेंथ मोनोक्रोमेटिक लाइट पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती हुई हमको मिल जाएगी, दैट इज कॉल्ड लेजर लाइट। बहुत एनर्जेटिक, वेरी इंटेंस, मोनोक्रोमेटिक एंड यूनिडायरेक्शनल लाइट हमको मिलती है, दैट इज कॉल्ड लेजर लाइट। तो लेजर लाइट, और ये इस तरह हाई अमाउंट एम्पलीफाइड लाइट मिल जाना, स्टिमुलेटेड, हमने एटम्स को स्टिमुलेट किया था, उद्दीपित किया था उस लेवल तक ले जाकर के, ये सब के सब इन्वर्जन की कंडीशन में है। द लेजर इज अ सोर्स ऑफ वेरी इंटेंस monochromatic and unidirectional light beam. Laser is a source of very intense monochromatic unidirectional light beam if it is transmitted to moon and received at earth after reflection from moon in time interval t, then आप समझ सकते हैं यहां से मून तक गया, मून तक आया, then distance between moon and earth x can be calculated। कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल डिस्टेंस हो गई 2x, स्पीड ऑफ लाइट c इंटू t, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, इसलिए डिस्टेंस हमको निकालना, दैट इज c इंटू t बाई 2, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू आप जानते हैं, दैट इज 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर हम t मेजर कर लें कि इन विच और हाउ मच टाइम द लाइट गोज टू मून एंड कम टू अर्थ, तो ये आने जाने के समय का t मालूम है, स्पीड ऑफ लाइट हम जानते ही हैं, तो मून से अर्थ की दूरी हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरह इनडायरेक्ट मेथड से हम समझ सकते हैं कि मून की डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। कहीं फीता लेके जाने की जरूरत नहीं, मून पे बैठ के वहाँ लटकाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा और थोड़ा पकड़ के बता रहा भैया इतना लंबा हो गया, ऐसा नहीं। ये लेज़र मेथड से ही, लेज़र लाइट के आना जाना इनडायरेक्ट मेथड से हम लोग मून की डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपने इको मेथड और लेज़र मेथड ये दोनों सीखा है। आगे बहुत सारे मेथड मैंने कहा आपसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा, तो आइए अगले मेथड को हम लोग सीखें। तो चलिए बच्चों, थर्ड मेथड हम लोग सीखें, मेजरमेंट ऑफ थिकनेस ऑफ मेटल शीट। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो
यहाँ पर देखिए, ये आपका एक मेटल ब्लॉक हो गया जिसकी ये थिकनेस, यही x हमको निकालनी है। तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से लेज़र लाइट, यहाँ से हम लोग रेडियो वेव भेजते हैं और रेडियो वेव इस सरफेस से टकरा करके लौटेंगे, इस आउटर सरफेस से टकरा करके ये रिटर्न होती है और यही आने जाने के समय हम लोग मेजर करते हैं। तो चलिए यहाँ पर टू फाइंड द thickness of metal sheet X, use the reflection phenomenon of radio wave from surface of metal air। तो मेटल एयर सरफेस का जो कम्युनिकेशन है यहां से हम लोग निकालते हैं। इफ टाइम ऑफ ट्रांसमिशन and reception of radio wave from metal surface, इस सरफेस से आने जाने का टाइम इस T surface T is measured, then thickness of metal sheet can be thickness of metal sheet X can be कैलकुलेटेड। तो आना जाना टोटल डिस्टेंस 2x, स्पीड ऑफ रेडियो वेव c होती है इंटू टाइम t, x बराबर आ जाएगा c इंटू t/2। t मेजर्ड है, c के बारे में जानते हैं, where c is स्पीड ऑफ रेडियो वेव। तो रेडियो वेव की स्पीड है, रेडियो वेव की स्पीड वही होती है जो स्पीड ऑफ लाइट की होती है। कहीं कोई नई चीज़ यहाँ पर आपको नहीं समझ में आनी चाहिए, बात बड़ी क्लियर है और समझ में आ गई होगी। आइए नंबर 4 जाने हम लोग, सोनार मेथड। ये भी बड़ा मशहूर नाम है, आपके सामने एक बार मिलेगा। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये आपका सोनार का फुल फॉर्म हो गया, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इससे हम लोग अंडर वाटर, अंडर ओशियन या अंडर रिवर, जब हमारे सबमरीन चलती हैं तो अंदर कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है, इस चीज़ को हम लोग मेज़र कर लेते हैं। आप समझ रहे होंगे टाइटैनिक की दुर्घटना घटी थी, वो इसी तरह से अंदर रॉक कोलिजन से आती हुई थी। तो ये सबमरीन है आपकी, सबमरीन, और यहाँ से साउंड वेव, अल्ट्रासाउंड वेव प्रोड्यूस करते हो और लड़के लौटती है यहाँ से। तो ये इससे आने जाने के टाइम के हिसाब से कितने डिस्टेंस पर वो रॉक है अंडर वाटर, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए, इन दिस मेथड the distance of rock underwater from submarine
can be calculated with transmission and reception of अल्ट्रासोनिक वेव। तो अल्ट्रासोनिक वेव को हम भेजते हैं और रिसीव करते हैं। इफ टाइम इंटरवल टी ऑफ ट्रांसमिशन and reception of ultrasonic wave from submarine to rock is मेजर्ड। कैसे नापेंगे? तमाम सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके थ्रू हम टाइम मेजरमेंट कर सकते हैं। देन द डिस्टेंस बिटवीन देम कैन बी कैलकुलेटेड। क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर रहता है स्पीड इनटू टाइम। आने जाने की डिस्टेंस 2x, स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव की हम v दिखा रहे हैं और ये t आ गया। तो इट्स इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू v इंटू t बाई 2 वेयर v इज स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। चलिए यहां से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं अंडर वाटर। कैसे, कितनी दूरी पर आपका सबमरीन जो है वो उस रॉक से है और फिर उतना उस हिसाब से प्रोसीजर लेकर के सबमरीन को अपने बगल कर लेते हैं। अच्छा, एक बात यहां जाननी चाहिए आपको कि ये अल्ट्रासोनिक वेव क्या होती है। तो आप जानते हैं कि साउंड वेव जो होती है उसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज होती है। तो जिसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाती है, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाती है, दैट इज अल्ट्रासोनिक वेव। वो अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, सुने होंगे आप। और अगर 20 हर्ट्ज से कम, साउंड से कम फ्रिक्वेंसी वाला है तो उसको हम इंफ्रासोनिक बोलते हैं। तो अल्ट्रासोनिक, फिर साउंड और फिर इंफ्रासोनिक। एक और नाम सुनने को आता है सुपरसोनिक। क्या होता है? तो सुपरसोनिक का मतलब फ्रिक्वेंसी से नहीं होता। सुपरसोनिक जेट्स होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, लड़ाकू विमान होते हैं, है ना। तो ये स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा वाले होते हैं, दैट इज कॉल्ड सुपरसोनिक जेट। तो 320 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से तेज अगर चल रहा कोई चीज़ तो वो आपकी सुपरसोनिक कहलाएगी। यहाँ पर अल्ट्रासोनिक, साउंड एंड इंफ्रासोनिक ये फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट होते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए एक और मेथड आपको सिखा दें आज हम, पांचवा, राडार मेथड। राडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ रेडियो वेव के थ्रू हम डिटेक्ट करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है। तो यहाँ रेडियो वेव, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रेडियो वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7 होती बताया था मैंने आपको, गामा, एक्स, यूवी, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, फिर लाइट, फिर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। इस तरह 7 जो है लाइट के परिवार के सदस्य हैं। 3 बड़े हैं, गामा, एक्स और यूवी, और 3 छोटे हैं, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और सबसे कम वाला रेडियो वेव। तो रेडियो वेव्स आर ट्रांसमिटेड in space
and reflect back from an obstacle, जाएगा और किसी ऑब्स्टिकल से लड़के लौटेगा। If time interval of transmission and reception t measured, then distance of obstacle from radio station can be calculated। तो लगा जैसे आपकी कोई प्लेन जा रहा है, उस पर हमने लाइट हमारा जो रेडियो वेव से उसको भेजा और वहाँ से टकरा के लौटी, तो आने जाने के टाइम को और उसके नाप को नाप करके हम वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं यहाँ पर फिर से कि डिस्टेंस बराबर हो जाता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया आपका स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हो गया 2x, स्पीड रेडियो वेव मतलब लाइट की स्पीड हो जाएगी, तो c जो है वो x जो है वो c इंटू टी बाई 2 से डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी। डिस्टेंस लोकेशन तमाम से इसे बाइफरकेट कर लेते हैं और रेडियो वेव पर यहाँ यूज करते हैं। ध्यान रखेंगे रेडियो वेव एक बार और यूज किया था मैंने आपके लिए, कहाँ यूज किया था, जब हमने थिकनेस ऑफ मेटल शीट निकाल रहे थे। तो ये आपका प्लेन की लोकेशन निकालते हैं, वेयर c इज स्पीड ऑफ रेडियो वेव, और वो लाइट के बराबर ही होती है, ध्यान रखिएगा, रेडियो वेव 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छे मेथड हैं, आपको मैंने 5 मेथड से आज परिचित कराया। अगले कुछ मेथड्स के लिए हम लोग फिर से नेक्स्ट लेक्चर का वीडियो आपको मैं दूंगा, जरूर देखिएगा, समझिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और सबसे बड़ी बात कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन दबाइए, जिससे आप अलर्ट मोड में रहेंगे। जैसे ही मेरा कोई वीडियो आएगा तो आपकी पढ़ाई उसी रफ्तार में आगे बढ़ेगी। और जुटे रहिए, शैलेंद्र चतुर्वेदी आपके हेल्पर में है। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसके लिए नया वीडियो और आपके पूरे सपोर्ट में मैं मिलूंगा। गुड लक बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।